अस्सलाम वालेकुम अहबाब। टॉपिक स्टडी में तमाम लोगों को खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के इस टॉपिक में हमने स्पेसिफिकली उन्हीं क्वेश्चंस को स्टडी करना है जो पीपीएससी का हिस्सा है, रहे हैं या होंगे। टॉपिक को प्रिपेयर करने का मकसद ये है कि हम उन तमाम चीज़ों का अपने ज़हन में स्केच बना लें ताकि उस टॉपिक के रेलेवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको हैंडल कर सकें या उसको जो है ना उसका जवाब दे सकें। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये मीरठ से स्टार्ट होती है। मीरठ एक सिटी है 64 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली। तो ये कब स्टार्ट होती है? तो ये जी डेट है मई 10 1857 में। मई 10 1857 में ये स्टार्ट होती है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन ये है कि ये किन किन एरियाज़ को एनगल्फ करती है। ऐसा नहीं है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैली हो। सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे एरियाज़ में तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस का नामो निशान तक नहीं था। लोगों को पता तक नहीं था कि कहीं पे कोई जंग छिड़ रही है, लोगों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ लोग रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। तो ये सिर्फ चंद एक एरियाज़ में कौन कौन से एरियाज़ हैं वो हैं सेंट्रल प्रोविंसेस और उत्तर प्रदेश, यूपी जिसको हम कहते हैं ये, और ये नॉर्दर्न इंडिया बनता है। ये एरिया जो है नॉर्दर्न इंडिया है। अच्छा, इनमें भी ख़ास एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों को रेजिस्टेंस शो की गई वो है जी ग्वालियर। ग्वालियर कौन सी जगह है? अब फोर्थ क्वेश्चन ये है कि रानी ऑफ झांसी कौन है? रानी ऑफ झांसी इस ग्वालियर की रानी है। मतलब ये जो ग्वालियर है ये रानी ऑफ झांसी की स्टेट है और रानी ऑफ झांसी ने ही सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस शो की थी। मतलब ये एक फ्रीडम फाइटर है। उसके बाद जो फ्रीडम फाइटर जिनके बारे में पूछा जाता है वो ये है जी जनरल बख्त खान। बख्त खान, ये जनरल बख्त खान भी एक फ्रीडम फाइटर हैं, लेकिन इनकी पहले सर्विसेज जो हैं वो ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थी और ईस्ट इंडिया कंपनी में इनका जो रैंक था वो सूबेदार था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जनरल बख्त खान का रैंक क्या था या जनरल बख्त खान कौन थे, उनका रैंक क्या था। बाद में ये फ्रीडम फाइटर हुए लेकिन उससे पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा थे और वहाँ पे सूबेदार थे। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म कब होती है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये क्वेश्चन असिस्टेंट पुलिस के पेपर में पूछा गया और हम में से बहुत लोगों ने मतलब इसमें मिस्टेक्स भी की, हम इसको हैंडल नहीं कर पाए। तो ये जी नवंबर 1 1858 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म होती है। और आपको ये भी बताएं कि नवंबर में ही 1858 में ही इंग्लैंड से क्वींस प्रोक्लेमेशन जारी होता है। क्वींस प्रोक्लेमेशन क्या है? क्वीन विक्टोरिया, क्वींस प्रोक्लेमेशन जारी होता है कि इंडिया को अब ब्रिटिश क्वीन के ऑर्डर पे कंट्रोल किया जाएगा या चलाया जाएगा। प्रोक्लेमेशन, कुछ स्पेलिंग इस तरह मिंगल हो गई हैं। अच्छा जी, नवंबर में वार ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म होती है और नवंबर में ही क्वींस प्रोक्लेमेशन जारी होता है कि क्वींस को अब सब कॉन्टिनेंट को थ्रू क्वींस ऑर्डर कंट्रोल किया जाएगा जी। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि लॉर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी तो वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? तो वो हैं जी लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ही क्वींस प्रोक्लेमेशन के बाद फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया भी बने।
ये लॉर्ड कैनिंग ही क्वींस प्रोक्लेमेशन के बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने। ये भी क्वेश्चन है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वह है जो लॉर्ड कैनिंग जी। उसके बाद चूँकि ये कहानी बड़ी दर्दनाक है ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो क्वेश्चन ये है कि बहादुर शाह के ज़फ़र के बेटों को, उनके 2 बेटे थे और उनको 3 पोते थे, उनको किस फौजी ने कत्ल किया, किस ब्रिटिश फौजी ने मारा? तो उनका नाम है जी हुडसन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों को और उनके पोतों को किस फौजी ने मारा? तो वो हुडसन है, और इसने बहादुर किले के अंदर बहादुर शाह ज़फ़र की आंखों के सामने ही उसके बेटों को भी कत्ल किया। उसके बाद जी ये क्वेश्चन आता है कि बहादुर शाह ज़फ़र का इंजाम क्या होता है? तो बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून बर्मा में शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ ही उनकी डेथ होती है 1862 में, वहाँ पे उनकी डेथ होती है। तो लें जी, ये हमारे वो तमाम क्वेश्चन हैं वार ऑफ इंडिपेंडेंस के रिलेटेड जो पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हम उनको एक दफ़ा दोबारा दोहराते हैं। वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ से स्टार्ट होती है? तो जी मेरठ से स्टार्ट होती है, मई 10 1857 में स्टार्ट होती है। कौन से एरियाज़ में स्टार्ट होती हैं? ये नॉर्दर्न एरिया ऑफ इंडिया है, और उनके स्पेसिफिकली जो प्रोविंसेस है वो सीपी हैं और यूपी हैं, और उनमें से भी अहम जगह ग्वालियर हैं जो कि रानी ऑफ झांसी की स्टेट है। जनरल बख्त खान, रानी ऑफ झांसी कौन है? तो फ्रीडम फाइटर हैं ये। जनरल बख्त खान भी कौन है? ये भी एक फ्रीडम फाइटर है, और फ्रीडम फाइटर होने से पहले ब्रिटिश इंडिया में इनका रैंक क्या था? तो ये सूबेदार रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म कब होती है? तो नवंबर 1 1858 में ख़त्म होती है। तो नवंबर 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन जारी किया जाता है, और ये कहा जाता है कि अब सब कॉन्टिनेंट को थ्रू क्वींस ऑर्डर कंट्रोल किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था वार ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान? तो ये लॉर्ड कैनिंग है, और यही लॉर्ड कैनिंग क्वींस प्रोक्लेमेशन के बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी ठहरे। हुडसन वो शख्स है जिसने बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों को कत्ल किया। बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून शिफ्ट कर दिया जाता है और उनकी वहाँ पे डेथ होती है। तो मज़ीद यूज़फुल वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। हम आपके साथ इस तरह की वीडियोज़ शेयर करते रहेंगे।